नमो नमः। षष्ठ कक्षाया संस्कृत रुचिरा पुस्तक अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम। नमस्कार छात्रों, आज षष्ठी कक्षा के रुचिरा पुस्तक के अनुशिक्षण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाषा और ख़ास तौर से जब हम संस्कृत की बात करते हैं, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है। देव भाषा क्यों कहते हैं? शायद जब हम संस्कृत की इन कहानियों को पढ़ते हैं या संस्कृत के श्लोकों को, स्रोतों को, सूक्तियों को, नीति वचनों को पढ़ते हैं, तो शायद हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि संस्कृत को देव भाषा कहा क्यों जाता है। देवों की भाषा ये है क्यों? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान की जितनी गूढ़ बातें संस्कृत में कही गई हैं, वह शायद किसी और भाषा में या कहीं अन्यत्र ढूंढना बहुत कठिन है। इस पाठ की शुरुआत सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। पाठ की शुरुआत करने के पहले, जैसे पाठ का नाम है, पाठ कोई भी पाठ संस्कृत में जब भी हम पढ़ेंगे तो हम दो रूपों में भाषा का शिक्षण करते हैं। एक तो पाठ से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अर्थात वह पाठ हमें क्या सिखाता है, ज़िंदगी के कौन से ज्ञान से हमें परिचित कराता है। और दूसरा, चूँकि भाषा है तो भाषा के कौन से पक्ष से वह हमें परिचित करा रहा है। एक पाठ से मिलने वाला ज्ञान, दूसरा भाषा का पक्ष यानी व्याकरणीय पक्ष, जिससे हम किसी नए तरह के ज्ञान को प्राप्त करें। तो वर्तमान पाठ जो है बकस्य प्रतिकारः, इसके संदर्भ में गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलं श्रुते। अर्थात मनुष्य जिस प्रकार का कार्य करता है, जिस प्रकार का कर्म करता है, उसी प्रकार का फल उसे प्राप्त होता है। अर्थात हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। और संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि हमारे ग्रंथों में हमेशा हमें यह बताया गया कि जीवन को हमें कैसे जीना है। जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ उत्तम व्यवहार नहीं करते हैं तो कभी भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। वर्तमान पाठ हमें यही सिखाता है। पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकारः, अर्थात बगुले का बदला। अब भाषागत दृष्टि से अगर हम देखें तो इस पाठ के माध्यम से हम संस्कृत के अव्यय पदों से परिचित होंगे। अब कक्षा 6 चूँकि आपके लिए संस्कृत विषय भी नया है, तो अव्यय पद आपके लिए एक प्रश्न होगा कि ये अव्यय क्या है। तो अव्यय पद ऐसे पदों को कहते हैं जो पद किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में और किसी भी काल में अपना रूप नहीं बदलते हैं। अर्थात जिन पदों का रूप किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, उन्हें हम अव्यय पद कहते हैं। तो वर्तमान पाठ के द्वारा एक तो हमें एक नीति ज्ञान प्राप्त होगा कि हमें व्यवहार दूसरों से कैसा करना चाहिए, दूसरा अव्यय पदों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। हम पाठ को पढ़ते हैं। सप्तमः पाठः, अर्थात 7वां पाठ, बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला या प्रतिकार। अव्यय प्रयोग आपको पहले ही बताया कि अव्यय पदों का प्रयोग इस पाठ में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम पाठ पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। पहले ही वाक्य में हमें अव्यय पद से परिचय शुरू हो जाएगा। एकस्मिन् वने, अर्थात एक वन में, शृगालः सियार या जैकॉल जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं या गीदड़ कहते हैं, बकः च। अब पहले भी मैंने आपको बताया है कि हिंदी और इंग्लिश में जैसे हम और का प्रयोग मध्य में करते हैं, एंड हम बीच में लिखते हैं, परंतु संस्कृत में और का प्रयोग जिन पदों के मध्य में और लिखना होता है उनके बाद होता है। अर्थात सबसे अंत में और शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसे हम च से प्रदर्शित करते हैं, और च एक अव्यय पद है। निवसतः अस्म, निवसतः शब्द क्या है?
वर्तमान काल की क्रिया है निवास करता, और स्म लगने से यह वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित हो गई। क्योंकि हमें पता है यह एक कथा है और कथाएं हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाती हैं, तो सिर्फ एक स्म के प्रयोग से वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित कर दिया गया। अब पूरे वाक्य का यदि हम अर्थ देखें तो एक बार पूरा वाक्य हम पढ़ते हैं, फिर हम अर्थ पे चलेंगे। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः अस्म। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत। तयोः शब्द किसके लिए आया है? यानी उनके। अब उनके कौन? उन दोनों कौन? तयोः दो लोगों के लिए आता है, तो तयोः यानी उन दोनों में। मित्रता आसीत, मित्रता थी। किसमें किसमें? सियार और बगुले में। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम अवदत्। अब एकदा प्रातः ये सब क्या है? अव्यय पद है। तो एकदा प्रातः एक बार सुबह, श्रृगालः बकम अवदत् सियार बगुले से बोला, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र स्वः यानी आने वाले कल को, अगले दिन जो होता है। तुम मया अर्थात मेरे, सह भोजनम कुरु साथ भोजन करो। यहाँ स्वः सह ये दोनों भी अव्यय पद हैं, ठीक है। तो सियार क्या कहता है कि सियार बगुले से कहता है, श्रृगालः बकम अवदत्, सियार बगुले से कहता है, मित्र आने वाले कल को तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नम् अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। वह भोजन के लिए सियार के निवास पर गया। कौन गया? बगुला। एग्जैक्टली। तो अगले दिन सह यानी वह, बगुला मतलब बगुला आप नहीं समझेंगे, सह वह के लिए है। वह भोजन के लिए सियार के निवास पर गया। कुटिल स्वभाव श्रृगालः अस्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयक्षत। कुटिल स्वभाव के बगुले ने क्या किया? थाली में कुटिल स्वभाव के सियार ने थाली में बगुले को क्षीरोदनम अर्थात खीर अयक्षत यानी परोस दी। पूरे वाक्य का अर्थ ले। कुटिल यानी जिसका स्वभाव दुष्ट स्वभाव को हो, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं ना क्रुक्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्या है? कुटिल स्वभाव का यानी दुष्ट स्वभाव का जो सियार था, थाली में बकाए क्षीरोदनम बगुले को खीर अयक्षत परोसा। बकम अवदत् और बगुले से बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। मित्र अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में, आवाम यानी हम दोनों, अधुना अब, सहैव सह धन एव दो शब्दों से मिलके बना है, यहाँ संधि हुई है, ठीक है। तो अधुना सहैव खादावः अब साथ में खाएंगे, ठीक है। क्या कि इस पात्र में, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं, ठीक है। खादावः साथ में खाते हैं। यहाँ पर अधुना सहैव ये सब क्या है? हमारे अव्यय पद हैं। एग्जैक्टली। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। भोजन काले बकस्य चंचुः अस्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले अर्थात भोजन के समय, बकस्य चंचुः बगुले की चोंच जो थी, बगुले की चोंच होती है, तो बगुला चोंच से अस्थालीतः थाली के, भोजन ग्रहणे थाली से भोजन ग्रहण करने में, समर्था न अभवत् समर्थ नहीं हुआ। यानी भोजन के समय बगुला अपने चोंच से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इसलिए बगुला केवल उस खीर को देखता रहा। श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षत। और सियार ने तो सारी ही खीर खा ली। सारी खीर, सर्वम खीर, क्षीरोदनम अभक्षत।
तो सियार ने तो सारी खीर खा ली। शृगालेन वंचित, सियार के द्वारा ठगा गया, वंचित किया गया या ठगा गया। बकह अचिंत्यत, बगुले ने विचार किया। ठीक है, सियार ने चूंकि क्या किया था, अपने मित्र को ठगा था, अपने मित्र के साथ गलत व्यवहार किया था, तो सियार के द्वारा ठगा हुआ जो बगुला था उसने विचार किया, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा यानी जिस प्रकार, अनेन, अनेन किसके लिए आया हुआ है, इसके द्वारा, यानी किसके द्वारा, सियार के द्वारा। तो जैसा, जिस प्रकार इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ व्यवहारः कृतः व्यवहार किया गया, तथा वैसा ही अहम अपि मैं भी तेन सह व्यवहरिष्यामि उसके साथ व्यवहार करूँगा। जैसा उसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया है वैसा ही मैं उसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा विचार करके, सह श्रृगालम अवदत्, वह सियार से बोला, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। मित्र तुम भी स्वः, आने वाले कल को, सायं शाम के समय, मया सह मेरे साथ भोजनम करिष्यसि भोजन करो। क्या कहा कि तुम भी, जैसे मैंने तुम्हारे साथ भोजन किया वैसे ही तुम भी दोस्त, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करो। ठीक है, बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। क्यों? उसे तो लगा कि आज उसने खीर खाई है, कल भी उसे खीर खाने को मिलेगी। तो ऐसा सोच के क्या हुआ, सियार बड़ा खुश हो गया कि बगुले ने मुझे निमंत्रण दिया है तो कल भी अब मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से शृगालः प्रसन्न अभवत्, सियार प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। तदा शृगालः सायं बकस्य निवासन भोजनाय अगच्छत। तदा यानी उस सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया। ठीक है, जब यदा शृगालस्य, जब सियार शाम को बकस्य निवासम, बगुले के निवास पर भोजनाय, भोजन के लिए, अगच्छत गया, तदा, अब यदा और तदा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये दोनों शब्द क्या हैं, ये भी अव्यय पद हैं। तदा बक, तब बगुले ने क्या किया, संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयक्षत। संकीर्ण मुखे यानी तंग या पतले मुख वाले कल से यानी घड़े में, क्षीरोदनम अयक्षत, खीर परोसा। तब बगुले ने क्या किया कि एक पतले मुख के घड़े में खीर परोसा। शृगालम च अवदत्, और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्व। मित्र यानी दोस्त, आवाम हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में, सहैव सहधन एव यानी साथ ही, भोजनम कुर्वः भोजन करेंगे। ठीक है, अब क्या कहेंगे, दोस्त हम दोनों इसी बर्तन में, इस बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं जैसे उसने कहा था। तो बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बगुले ने कलशात यानी घड़े से, चंचवा क्षीरोदनम अखादत, चोंच के द्वारा खीर खा ली या खीर खाई। भाई बगुले की तो चोंच घड़े में जा सकती थी ना, तो बगुले ने कलसे से चोंच के द्वारा खीर खा ली। परंतु शृगालस्य मुखम कलसे न प्राविशत, परंतु सियार का जो मुख था वो क्या, घड़े में न प्रविशत, नहीं प्रवेश कर पाया। ठीक है, प्रवेश किया, उसका मुंह कैसे घड़े में जाता, उसका मुंह तो बड़ा होता है ना। तो परंतु शृगालस्य मुख कलसे न प्राविशत, परंतु सियार का मुख घड़े में नहीं प्रवेश कर पाया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुले ने सारा खीर खा लिया।
शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। सियार और सियार केवल ईर्ष्या से, ईर्ष्या यानी जलन जो होती है ना, ईर्ष्या से देखा ही। और सियार ने क्या किया, बगुले ने सारा भोजन खीर खा ली और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्। सियार ने बगुले के प्रति यादृशम जैसा व्यवहारम अकरोत् व्यवहार किया। बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा। बगुले ने भी वैसा ही व्यवहार उसके प्रति किया। प्रतिकारम अपकरोत्, और वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। प्रतिकार किया या बदला ले लिया, ठीक है। अर्थात यहाँ पे भी आपको दो शब्द हैं, दो शब्द नहीं, प्रति, यादृशम, अपि, तादृशम, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे के सारे शब्द अव्यय पद हैं। तो सियार बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। उक्तम अपि, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम। आत्मनम दुर्व्यवहारस्य यानी अपनों के साथ किए गए अपने बुरे व्यवहार का, जो आत्म यानी हम जो दुर्व्यवहार से दुर्व्यवहार करते हैं, अपने जो हमारा बुरा व्यवहार होता है, फलम भवति दुखदम, उसका परिणाम भी क्या होता है, दुखद होता है। यानी हमारे अपने बुरे व्यवहार का फल दुखद होता है, परिणाम दुखद होता है। तस्माद् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषणा। इस कारण, ठीक है, क्या करना चाहिए, तस्मात् सद्व्यवहारम, इसलिए सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार करें। क्यों, मानवेन सुखैषणा, इसलिए सुखी रहने के लिए, सुख चाहने वाले, सुखैषणा मानवेन सद्व्यवहर्तव्यम, जो सुख चाहने वाले मानव हैं वो क्या करते हैं, सद्व्यवहार करते हैं। पूरे से वाक्य का अर्थ क्या हुआ, अगर हम इस श्लोक का अन्वय करें तो क्या होगा, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम दुखदम भवति तस्मात् सुखैषणाम मानवेन सद्व्यवहर्तव्यम, अर्थात अपने बुरे व्यवहार का फल दुखद होता है। वहीं इस कारण जो सुख चाहने वाले होते हैं मनुष्य, वो क्या करते हैं, सुख चाहने वाले मनुष्य सदा अच्छा व्यवहार करते हैं। अब इस पाठ का जो हमारा मूल था भाषा की दृष्टि से, पाठ से हमें ज्ञान क्या प्राप्त हुआ कि यदि हम अपने साथ सुख की कल्पना करते हैं, हम अपने साथ सुख चाहते हैं, तो हमें दूसरों के साथ भी हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब भाषाई दृष्टि से अव्यय पद है, तो कुछ प्रमुख अव्यय पद आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं, जैसे हैं अपि, कदा, अधुना, अद्य, च, अत्र, तत्र, कुत्र, प्रातः, सहैव, यथा, तथा, यदा, तदा, कुतः, एव, सर्वदा, सम्यक, अन्यत्र, एकदा, एवं, परंतु, अहर्निशम, स्वायं, सायं, स्वः। अभी आपने स्वः शब्द पढ़ा था, ये स्वः शब्द जो है वो आने वाले कल के लिए, यह शब्द बीते हुए कल के लिए आता है। सह, यत्र, तत्र, प्रति, अतः, तु, ये सारे ही शब्द अव्यय पद हैं, अर्थात किसी भी वचन, लिंग या काल में इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। आई होप कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ से मिलने वाली शिक्षा को आपने समझा होगा और प्रयास करेंगे आपकी इसे अपने जीवन में उतारें और हमेशा ही दूसरों के साथ हम अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें। आई होप यू लाइक द क्लास। धन्यवाद। शुभम भवतु।